लाइकन प्लेनस 5 मार्क्स में पूछते हैं। लाइकन प्लेनस क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अननोन ओरिजिन। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है स्किन का भी, म्यूकस मेम्ब्रेन का भी, अननोन ओरिजिन का। ठीक है। द टर्म लाइकेनॉइड इज अप्लाइड टू इरप्शंस दैट क्लिनिकली रिजेंबल हैव अ सिमिलर हिस्टोलॉजी इन particular and heavy lymphocytic infiltrate immediately under the epidermis, the basal layer of which suffer the most damage. लाइकेनॉइड इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और क्लिनिकली रिजेंबल करते हैं, सिमिलर हिस्टोलॉजी के होते हैं, और हैवी लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट देखने को मिल रहा है एपिडर्मिस के नीचे। मोस्टली बेसल लेयर डैमेज होती है यहाँ पे स्किन की। लाइकेनॉइड इरप्शंस में भी कॉज्ड बाय ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं, या फिर क्रोनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज की वजह से हो सकता है। कैसे इरप्शंस होते हैं? तो शाइनी होते हैं, फ्लैट टॉप्ड वायोलेशियस पॉलीगोनल पैप्यूल्स होते हैं, पॉलीगोनल पैप्यूल्स ऑफ वेरिंग साइज, क्लस्टर्ड अराउंड द रिस्ट। कहाँ पे? रिस्ट में। लाइकन प्लेनस कहाँ पे देखने को मिल रहा है? रिस्ट के अंदर। ठीक, रिस्ट के अंदर कैसा? शाइनी फ्लैट टॉप वायोलेशियस पॉलीगोनल पैप्यूल्स ऑफ वेरिंग साइज, clustered around on the wrist. Irregular, linear or reticulate white stria are often seen in the papules. तो यहाँ पे irregularly linear या white stria देखने को मिलते हैं। Lesions are usually itchy, sometimes intensely, but are occasionally asymptomatic भी होते हैं। ठीक, यहाँ पे mucosal lichen planus is in the form of whitish papular lesion, linearly disposed, may criss-cross to form a lacy pattern। तो जो म्यूकस पे जो lichen planus देखने को मिल रहा है वो कैसा होता है? वाइट पैप्यूलर लीजन्स होते हैं, वाइट कलर के पैपुलर लीजन्स होते हैं, क्रिस क्रॉस लेसी पैटर्न देखने को मिल सकता है। कोलिशंस ऑफ पैप्यूल्स में रिजल्ट इन प्लैक फॉर्मेशन, और प्लैक फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है एक दूसरे में मिक्स होके। ठीक है। इट अकम्पनीज क्यूटेनियस डिजीज इन 50% केस पेशेंट में। यूजुअली फ्लेक्चर एरिया आर अफेक्टेड। मेल्स के अंदर जेनाइटल्स भी इन्वॉल्व हो सकती है 10% केसेस में। पैथोजेनेसिस देखे तो ऑटो इम्यून डिजीज है, and it is on autoimmune basis since there is an association with inflammatory bowel disease। inflammatory bowel disease के साथ associated है ये। प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस के साथ एसोसिएटेड है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के साथ, हेपेटाइटिस बी, सी, माइस्थेनिया ग्रेविस थाइमोमा के साथ। ठीक है। स्किन बायोप्सी करवाएंगे तो क्या देखने को मिलता है? कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रही है, हाइपरकेराटोसिस, बेसल सेल degeneration and heavy band like T lymphocyte infiltrate देखने को मिल रहा है papillary dermis में with affinity for the dermis। the dermo-epidermal junction कैसा appearance होता है? डर्मो और एपिडर्मल जंक्शन का सॉ टूथ appearance होता है। वेरिएंट्स देखें तो persistent hypertrophic lesions यूजुअली कहाँ पे? लोअर लेग के अंदर hypertrophic lesions देखने को मिलते हैं। स्कैल्प लीजन में कॉज स्कारिंग एलोपेशिया। स्कैल्प लीजन्स के अंदर स्कारिंग एलोपेशिया होता है। ठीक है। और बुलस लाइकन प्लेनस ब्लिस्टरिंग टेंड्स टू अकर विथ टिपिकल लीजन इन लोअर लेग्स। लोअर लेग्स के अंदर हाइपरट्रोफिक लीजन था ना, और यहीं पे ब्लिस्टरिंग भी हो सकती है, ब्लिस्टरिंग। इरोसिव डिजीज में अफेक्ट जिंजीवा, वजाइना, वल्वर, वेस्टिब्यूल। क्लिनिकल फीचर देखें तो लाइकन प्लेनस अकर इन बोथ सेक्स एट एनी एज, ऑल्दो यूजुअली 30-60 ईयर्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मोस्टली डिस्टल लिम्स इन्वॉल्व होती है, फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट एंड फोर आर्म्स एंड ऑन द लोअर बैक। यहाँ पे इंटेंसली ईचिंग देखने को मिलते हैं। लीजन्स कैसे होते हैं? वाइलेशियस होते हैं, शाइनी फ्लैट टॉप पॉलीगोनल पैप्यूल्स होते हैं विद अ कैरेक्टरिस्टिक फाइन लेसी वाइट नेटवर्क ऑन द सरफेस, जिसको हम कहते हैं विकहैम स्ट्राए। न्यू लीजन में अपीयर एट द साइट ऑफ स्किन ट्रॉमा। स्किन ट्रॉमा जहाँ पे हुआ है वहां पे न्यू लीजन बन जाएगा, जिसको कहते हैं कोबनर फेनोमेना। एंड द रैश मे बिकम जनरलाइज्ड। ठीक है। और यहाँ पे हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है particularly lower legs के अंदर। The eruption usually remits over month but can become chronic, particularly with hypertrophic disease। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जेनाइटल एंड अदर म्यूकोजल सरफेस अफेक्ट हो सकता है। नील इन्वॉल्वमेंट 10% केसेस में है।
नेल्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल रिजिंग देखने को मिलती है, डिस्ट्रक्टिव नेल डिस्ट्रोफी देखने को मिल रहा है, नेल लॉस भी हो सकता है, स्कैल्प इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकता है, स्कैरिंग एलोपेशिया, ठीक है। और क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लाइकन प्लेनस इज अनमिस्टेकेबल बट लेस कॉमन, एटिपिकल वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है इसका। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? स्किन बायोप्सी should be performed if there is diagnostic doubt. A careful drug history must be taken. Classical appearance of lichen planus is usually idiopathic. The main differential is a drug-induced lichen reaction. मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो कंडीशन यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, लोकल टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट में लिखा है कि लोकलाइज्ड ईची लीजन्स हैं तो स्ट्रॉन्ग टॉपिकल स्टेरॉइड्स देना है, सिस्टमिक थेरेपी देनी है, ठीक है। यही सब है। ये हो गया लाइकन प्लेनस।